पूरणमल भगत को नाथ संप्रदाय की महान हस्ती बाबा चौरंगी नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ एक ही पूर्ण भक्त हुआ है, जिस वजह से उनका नाम पूर्ण भगत यानी पूरणमल के नाम से जाना जाता है। भगत जी ने नाथ संप्रदाय की हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी स्थल बोहरा बाबा मस्तनाथ जी का डेरा के नाम से मशहूर है। प्राचीन समय में सियालकोट में राजा शालिवाहन का राज्य क्या करते थे। राजा अपनी पत्नी इच्छरादे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। शालिवाहन राजा धर्मपरायण एवं न्यायकारी थे। उनके राज्य की जनता भी उनका बहुत सम्मान करती थी। वह भी अपनी प्रजा का पुत्र के समान प्यार करते थे, पर राजा शालिवाहन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत चिंताग्रस्त रहते थे। राजा शालिवाहन संतान सुख पाने के लिए वृद्धावस्था में दूसरा विवाह राजकुमारी न्यूनादे से कर लिया, किंतु वह रानी भी राजा शालिवाहन को संतान सुख नहीं दे पाई। राजा अब पूरी तरह से टूट चुके थे। मंत्री और राजपुरोहित की सलाह से राजा शालिवाहन ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया, तो उनसे बड़ी रानी इच्छरादे के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम पूर्ण रखा गया। राजा शालिवाहन बड़ा खुश हुआ और राजपुरोहितों से बालक पूर्ण के भविष्य के बारे में बताने को कहा। सभी विद्वानों ने बालक की जन्म कुंडली का फलादेश देखकर सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने कहा कि हे राजन, यह बालक 12 वर्ष तक आपके लिए भारी है। आप 12 वर्षों तक इसका मुँह नहीं देखें तो आपके लिए अच्छा है। यह बालक अद्भुत है और इसकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैलेगी। राजा ने विद्वानों की बात को मानते हुए बालक को जंगल में भेज दिया। साथ ही वहीं उनके लालन पालन की समुचित व्यवस्था कर दी। समय के साथ साथ बालक पूर्ण ने अध्ययन शस्त्र शास्त्र से में निपुणता हासिल कर ली। एकांतवास में पूर्णमल ने भगवान से साक्षात्कार कर लिया। 12 साल बीत जाने के बाद राजकुमार पूर्णमल राजा शालिवाहन के दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार से मिलकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूर्ण से कहा, जाओ, महल में तुम्हारी माताएं तुम्हारी बाट जोह रही हैं। राजकुमार महल में अपनी माँ इच्छरादे से मिला तो वह बहुत खुश हुई। राजकुमार अपनी जमाता यानी मौसी न्यूनादे के पास जाकर प्रणाम किया। रानी न्यूनादे राजकुमार पूर्ण के सौंदर्य को देखकर चकित रह गई और वह काम वासना से वशीभूत होकर राजकुमार से अनैतिक कार्य करवाने का दबाव किया। पूर्ण इस बात को समझ गया और उसे कहा कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, ऐसा गलत काम मैं नहीं कर सकता। रानी न्यूनादे इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा शालिवाहन को त्रिया चरित्र दिखाते हुए कहा कि आपका पुत्र मेरे साथ गलत काम करना चाहता है और वह कामुक विलासी है। उसने मेरा शील भंग करने का प्रयास किया है। राजा रानी की बातों में आ गया और बिना जांच पड़ताल किए ही राजकुमार भगत जी को मृत्युदंड दे दिया। जल्लाद राजकुमार पूर्ण को जंगल में ले गए, पर राजकुमार की दिव्य तेज और सुंदरता देख जल्लाद का मन पसीज गया और राजकुमार को मारने के बजाय घायल कर एक कुएं में फेंक दिया। जल्लाद वापस आकर राजा से झूठ बोल दिया कि हमने राजकुमार को मार दिया। पूर्णमल और गुरु गोरखनाथ का मिलन। संयोगवश उसी समय गुरु गोरखनाथ जी उसी रास्ते गुजरे। रात्रि विश्राम के लिए गोरखनाथ जी व उनके शिष्य उसी कुएं के पास अपना डेरा डाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने अपने एक शिष्य से पानी लेने को कहा। गुरु की आज्ञा पाकर वह पानी भरने उसी कुएं के पास पहुंचा और पानी निकालने का प्रयास करने लगा।
लेकिन उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए। वह वापस जाकर गुरु गोरखनाथ को पूरी बात बताई। तब गुरु गोरखनाथ जी उस कुएं पर जाकर योग माया से जाना कि कुएं में कोई युवक पड़ा है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से पूरन को बाहर निकाला। मूर्छित अवस्था से चेतन स्थिति में आते ही पूरन मन ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और अपने साथ घटित हुई संपूर्ण घटना बताते हुए गुरु गोरखनाथ को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। हठ योगी गुरु गोरखनाथ ने जान लिया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है और उन्होंने पूरनमल को अपना शिष्य बना लिया। गुरु के तेजमयी स्पर्श से घायल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार पूरन को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ और भगत जी देश भर में घूमते घूमते रानी सुंदरा के राज्य में पहुंच गए। रानी सुंदरा बड़ी क्रूर और अत्याचारी थी। उसने अपने राज्य में भिक्षा मांगने वाले साधु संतों को पकड़कर मारने में आनंद आता था और हजारों साधुओं को मार भी दिया था। गुरु गोरखनाथ ने पूरनमल को इस राज्य में भिक्षा न लाने की हिदायत दी, पर पूरन को यह बात नागवार लगी, क्योंकि गुरु और गुरु मंडली के भोजन का जिम्मा तो उसी पर था। अपने गुरु गोरखनाथ के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पूरन रानी सुंदरा के महल पर पहुंच गए। अलग जगह दी। महल के दरवाजे पर तैनात कोतवाल ने भी पूरन को आगाह करते हुए कहा, अरे साधु, तुम्हें पता है रानी सुंदरा हर जोगी के प्राणों की प्यासी है, वह तुम्हें मार देगी। क्यों अपनी जान गंवा रहा है? जा, भाग जा। तब पूरन ने जवाब देते हुए कहा, जोगी को मरने जीने की चाह नहीं होती, मुझे भिक्षा लेनी है, वो भी रानी सुंदरा से। कोतवाल ये समाचार रानी सुंदरा को दे दिया। रानी सुंदरा एक हाथ में भिक्षा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर पूरन के पास पहुंच गई। पर जैसे ही रानी सुंदरा की नजर भक्त पूरन पर पड़ी तो उनके दिव्य तेज को देखते ही बेहोश हो गई। जब सुंदरा की चेतना लौटे तो योगी पूरन ने पूछा, तुम इस प्रकार निर्दोष साधुओं को क्यों मारते हो? यह करते तुम्हें नरकगामी बनाता है। तब सुंदरा हाथ जोड़कर बोली, हे दिव्य पुरुष, मुझे बताया गया था कि मेरा विवाह किसी योगी से होगा जो किसी राज परिवार से होगा। अब मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सा साधु राज परिवार से है? इसलिए मैंने मेरे राज्य में आने वाले साधुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप ही किसी राज परिवार से हैं। अतः हे योगी, आप मुझसे विवाह कर लें। तब पूरन ने कहा, रानी, हम योगी हैं, ये कार्य गृहस्थ जीवन जीने वालों का है। अतः अब आप मुझे भिक्षा दें। मेरे गुरु गोरखनाथ व मेरे गुरु भाई भोजन का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरा गुरु गोरखनाथ की कीर्ति से वाकिफ थी। उसने निवेदन किया कि मुझे गुरु गोरखनाथ के दर्शन करवा दें। इतना कहकर वह महल में गई और उच्च कोटि का भोजन लेकर गोरखनाथ के समक्ष उपस्थित हुई। सुंदरा ने सभी को भोजन करवाया। गुरु गोरखनाथ सुंदरा के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदरा से कुछ मांगने के लिए कहा। सुंदरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे योगी राज, मेरा विवाह पूरनमल से करवा दें, मेरी यही इच्छा है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर पूरन ने सुंदरा से विवाह कर लिया और उसके महल में आ गए। पर पूरन को ये बंधन रास नहीं आया और अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पूरन के चले जाने से रानी सुंदरा बहुत आहत हुई और तड़पकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरन पुनः अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास आ गए। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य पूरन से कहा, अब तुम वापस अपने माँ बाप एवं सौतेली माँ के पास जाओ, उन्हें माफ कर दो,
क्योंकि संत को किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर पूर्ण सियालकोट पहुंच गए। जिस बाग में पूर्ण रुके वह हरा भरा हो गया। यह बात राज्य में आग की तरह फैल गई कि जो बाग पिछले 12 वर्षों में सूख गया था वह बाग एक तपस्वी के आने पर हरा भरा हो गया। यह सूचना जब राजा को मिली तो राजा उस तपस्वी के दर्शन करने का आग्रह किया। मंत्री एवं दरबारी उस महातपस्वी के पास गए और महल में चलने का निवेदन किया। पूरणमल उनके साथ राजमहल में आ गए। राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। तब पूरणमल ने कहा, क्या बात है राजन? तब राजा ने अपनी पूरी व्यथा बता दी कि मैं अपनी युवा रानी न्यूना दे की बातों में आकर उसे मृत्युदंड दे दिया। वह तुम्हारी ही उम्र का था। राजा की बात सुनकर पूरणमल ने कहा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, और पूरण ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि वह मैं ही हूँ। यह बात सुनकर राजा, रानी और प्रजा बहुत प्रसन्न हुए। रानी न्यूना दे अपने किए व्यवहार से माफ़ी मांगी। यह देख राजा बहुत क्रोधित हुए और रानी न्यूना दे को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। पर पूरणमल ने उसे माफ़ करने को कहा और बताया कि अगर ये मेरे साथ यह बर्ताव नहीं करती तो मुझे गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए इसे माफ़ कर देना चाहिए। तब रानी न्यूना दे बहुत लज्जित हुई और पूरण के चरणों में गिरते हुए पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। पूरण ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा ही पुत्र होगा। आगे बढ़कर पूरणमल अपनी माँ इच्छरादे के पास पहुँचे, पर उनकी माँ पुत्र वियोग में रो रोकर आंखों की ज्योति गंवा चुकी थी। वह अपनी माँ को स्पर्श करते ही आंखों की ज्योति वापस आ गई। महल में खुशियों की बारिश हो रही थी। जैसे ही माँ बेटे का मिलन हुआ, माँ इच्छरादे ने कहा, पुत्र अब मुझे छोड़कर मत जाना। तब योगी पूर्ण ने कहा, हे माता, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन दूसरा जन्म तो मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने दिया है, इसलिए इस पर केवल और केवल गुरु गोरखनाथ का ही हक है। अतः मैं माता इच्छरादे से पुनः मिलन और मृत्युपरांत अंतिम संस्कार करने का वचन लेकर पूरणमल ने वहां से विदा ली और अपने गुरु गोरखनाथ के पास आ गए। गुरु गोरखनाथ के मंदिर की भी एक निराली कथा है। आइए बात करते हैं उसके बारे में। पूरणमल के चमत्कार चौरंगी नाथ जी की पावन स्मृति में उनके मंदिर में यहाँ अब तक शुद्ध घी से प्रज्वलित ज्योति जलती चली आ रही है। उस महाज्योति के शुभ दर्शन यहाँ पर भी किए जा सकते हैं। सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी अटल ज्योति वाले मंदिर के निर्माण की भी अपनी ही एक निराली कथा है। कहते हैं कि सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी यहाँ तपस्यारत थे। उसी समय एक बंजारा अपने वाहनों में खांड के बोरे लादकर ले जाते हुए यहाँ आया। उसने यहाँ जंगल में विशाल तालाब देखा तो वह विश्राम के लिए ठहर गया। उसका एक सेवक सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी के पास उनके धूने पर अग्नि लेने के लिए गया। वार्तालाप के प्रसंग में सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी ने उसने पूछा कि बोरों में क्या माल है। बंजारे के सेवक ने सोचा कि यदि असली माल का नाम बतला दिया गया तो इसमें खांड है, तब संभव है कि यह साधु हमसे खांड मांग बैठे। इस स्थिति में बोरे खोलकर खांड देनी पड़ेगी और बोरों को पुनः बांधना होगा। इस सब में बहुत झंझट होगा। इस सारे झंझट से बचने के लिए उसने झूठ ही यह कह दिया कि इन बोरों में तो नमक है। सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी युक्त योगी थे। वह समझ गए कि यह झूठ बोल रहा है। उन्होंने असत्य भाषण से क्षुब्ध होकर बंजारे के बोरों में लदी खांड को योग बल से भत्युंतर में परिणित कर नमक बना दिया।
बंजारा अगले दिन जब अपना माल लेकर समीपस्थ नगर बाजार में गया और वहां उसने तब अपना माल संभाला तो उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सभी बोरों में खांड के बजाय नमक भरा हुआ है। बंजारे ने अपने सेवकों से पता किया कि यह कैसे संभव हुआ। तब एक सेवक ने बताया कि कल वह एक योगी के पास आग लेने गया। तब योगी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या माल भरा है। तब मैंने उनसे यह कहा था कि इसमें नमक है। प्रतीत होता है कि उन्हीं के कोप से हमारे बोरों की खांड नमक में बदल गई। बंजारा उल्टे पांव सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी के पास पहुंचा। वहां जाकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनके सेवक द्वारा उनके समक्ष असत्य भाषण के लिए क्षमा याचना करने लगा। बंजारा की क्षमा याचना से संतुष्ट होकर सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी ने कहा, जाओ, उन बोरों में तुम्हें खांड ही मिलेगी और वह बहुत लाभ से बिकेगी। बंजारा वहां से लौटकर जब बाजार में अपने बोरों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बोरों में पूर्ण वर्त खांड ही भरी हुई है। उसने उस खांड को बेचा और उससे उसे बहुत लाभ हुआ। बंजारा बहुत प्रसन्न हुआ और वह अपना माल बेचने के बाद पुनः सिद्ध श्री चौरंगी नाथ जी के पास आया और उसने उससे अनुमति लेकर वहां एक मंदिर बनवाया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।